लेखिने पत्रमुर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति। गंगातरंगरमणे यजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले जगन्नाथ भगवान की, श्री बद्रीनाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री वैकुंठनाथ भगवान की, श्री वेंकटेश्वर भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री विश्वनाथ भगवान की, श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की, श्री हनुमतलाल जी महाराज की, श्री गंगा मैया की, श्री गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतानंत ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर नारायण नारायण परात्पर ब्रह्म परमात्मा की असीम अनुकंपा से हम आप मुक्तिदायनी भगवान प्रलयंकर शशिशेखर भगवान शंकर की इस वाराणसी नगरी में बैठ करके भगवान विश्वनाथ के श्री चरणों में काशी खंड की सेवा अर्पण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं।
कल सदाचार की महिमा विस्तार से आप लोगों ने श्रवण की। उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए और उसके बाद ब्रह्मचर्य आश्रम की महिमा, गृहस्थ आश्रम की महिमा और अविमुक्त क्षेत्र काशी की महिमा का श्रवण करेंगे। बिना भाव के कहीं पर भी शुद्धि प्राप्त नहीं होती। अगर हमारा भाव मतलब हमारा विचार, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारा मन अगर शुद्ध नहीं है तो कितना भी तीर्थ व्रत अनुष्ठान जप तप यज्ञ यागादिक कुछ भी करें कोई फल मिलने वाला नहीं है। कितना प्यारा श्लोक है। अपि सर्व नदी तो मृतकूटेश्चापि गोमयैः आपादमाचरच्छोचं भावदुष्टो न शुद्धिभाग। सदानंद जी कहते हैं सारे संसार की नदियों का जल और हिमालय पर्वत जैसी मिट्टी का ढेर इकट्ठा कर लो और रगड़ रगड़ के रात दिन जीवन पर्यंत इस हाड़मास की पुतले को रगड़ते रहो, फिर ये शुद्ध होने वाला नहीं है। शुद्ध होगा कहाँ से? ये तो स्वयं ही अशुद्ध है, अपवित्र है। इस हाड़मास के पुतले में कोई अच्छी वस्तु आपको कहीं दिखाई हो तो बताओ, क्या है अच्छी वस्तु इसमें? ऊपर चमड़ी से ढका हुआ है, नीचे मांस मज्जा भरा हुआ है, उसके नीचे हड्डियों के बांस लगे हुए हैं, ऊपर स्नायु तंतुओं से बांधा हुआ है, भीतर रज और बीज भरा हुआ है, मल और मूत्र भरा हुआ है। इसके अलावा और है क्या इसमें? इसलिए अगर भाव शुद्ध नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, बुद्धि निर्मल नहीं है तो कहीं पर भी आपादम आचरित शोचम, ऐसा श्लोक शिव पुराण में भी आया है। गंगा तोयेन सर्वेण मृदभारे प्रभतोपमे आमृत्योराचरे शोचम भाव दुष्टो न शुध्यति। गंगा का जल यानी गंगा जी में स्नान करो, हिमालय जैसे पर्वत की मिट्टी ले लो और मृत्यु पर्यंत रगड़ते रहो। अगर भाव शुद्ध नहीं है तो वह हिमालय पर्वत जैसी मिट्टी और गंगा जी का जल मनुष्य को शुद्ध कर नहीं सकता। इसलिए अच्छी बात है, तीर्थ व्रत करना बहुत अच्छी बात है, पर साथ साथ में अपने हाव भाव आचार विचार मन बुद्धि को भी निर्मल करने का प्रयास करना चाहिए। और वो तभी संभव है जब काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष मद और मात्सर्य इन विकारों से हमारा जीवन शून्य होगा, अथवा ये सब सीमा में होंगे। क्योंकि सीमा में काम भी उचित है, सीमा में क्रोध भी उचित है, सीमा में लोभ भी उचित है। सीमा का अतिक्रमण करने के बाद काम पाप हो जाता है, क्रोध भी पाप हो जाता है, लोभ भी पाप हो जाता है। शास्त्रों में सबकी सीमा बनाई हुई। हमारे यहाँ वृक्षों से दातुन लेने की प्रक्रिया में भी ये आप लोग ने श्लोक याद किया होगा कभी। आयुर्बलम यशो वरचः प्रजा पशु वशूनि च ब्रह्म प्रज्ञा च मेधा च त्वन्नो देहि वनस्पति। वृक्ष से दातुन भी हमारे यहाँ आज्ञा मांग के ली जाती है, बिना आज्ञा के दातुन तोड़ने की विधि भी नहीं है। और वृक्ष से हम प्रार्थना करते हैं, हे वृक्ष देवता हम दातुन करना चाहते हैं, हमारी आयु बढ़े, बल बढ़े, यश बढ़े, हमारा वर्ष माने तेज बढ़े, हमारा वंश बढ़े,
पशु और धन हमारा बढ़े, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करिए। ब्रह्म प्रज्ञाश, ब्रह्म अर्थात हमारा वेदाध्ययन बढ़े, मेधा बुद्धि की वृद्धि हो, ये प्रार्थना करते हुए दत्पुण्य लेना चाहिए। बिना शुद्धि के एक बहुत सुंदर उदाहरण आया है। एक उतंक नाम का छात्र था। गुरुकुल में पढ़ने के बाद जब विद्या पूरी हो गई तो कहा, गुरुजी मुझे आप आज्ञा करो, मैं क्या दक्षिणा निवेदन करूं? तो गुरुजी ने कहा, देखो हमारा काम है विद्या का दान देना, हम बदले में कुछ लेते नहीं। बार बार जब उसने कहा तो कहा, अच्छा चलो गुरु माता से पूछ लो, गुरु माता की कोई कामना हो। तो गुरु माता ने कहा, ऐसा करो, पोष नाम का एक राजा है, उसकी पत्नी है सुदक्षिणा, मुझे पुण्य व्रत करना है और तुम उसके कानों के कुंडल मांग के ले आओ, उनको पहन के ही मैं व्रत करूँगी, ब्राह्मणों का भोजन करा के तब व्रत का पारण करूँगी। अब देखिए पवित्रता का क्या महत्व है। थोड़ी सी अशुद्धि हो जाए तो कितनी बुरी दशा हो जाती है मनुष्य की। वह ब्राह्मण वटुक चला, महाराज के दरबार में पहुंचा, महाराज ने प्रणाम किया, कहो वटुक क्या आज्ञा है? बोले मुझे गुरु दक्षिणा में आपकी धर्म पत्नी के कुंडल चाहिए। बोले जाओ अंतःपुर में चले जाओ और राजरानी से मांग के ले आओ। वो जब अंतःपुर में पहुंचा तो राजरानी मिली नहीं उसको, सब जगह खोज लिया, तो लौट के आया, बोला महाराज आपको नहीं देना था, मना कर देते, मुझे क्यों भटकाया आपने? जो भीतर महारानी है ही नहीं तो व्यर्थ में क्यों घुमाया मुझे? महाराज बोले, विप्रदेव धर्म पत्नी तो भीतर ही है। बोले होती तो मिलती नहीं। बोले वो पतिव्रता नारी है, अशुद्ध व्यक्ति को दर्शन नहीं होता उसका। ब्राह्मण भट्ट बोला, मैं अशुद्ध कहाँ से हो गया? मैं ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हूँ, अभी गुरुकुल से अध्ययन करके सीधा आ रहा हूँ, संसार में अभी मैंने प्रवेश नहीं किया, अशुद्धि मेरे अंदर आएगी कहाँ से? बोले मुझे नहीं मालूम, ये तो आपको चिंतन करना है कि आप में अशुद्धि कहाँ है। ब्राह्मण ने कहा बड़ा आश्चर्य है। तब उसने ध्यान किया, रास्ते में आते समय मुझसे कोई अशुद्धि तो नहीं हो गई। तो अंतिम में ध्यान आया, ओहो रास्ते में भूख लग रही थी, एक फल कहीं दिखाई दिया गिरा हुआ, वृक्ष के नीचे मैंने उठा के खा लिया, कुल्ला नहीं किया, यही अशुद्धि। उसने मुख प्रक्षालन किया, बारे बारे कुल्ला किया, आचमन किया, लौट के आया। बोले महाराज समझ में आ गया, ये अशुद्धि तो मैंने दूर कर ली। बोले जाओ महारानी मिल जाएगी। भीतर गया, महारानी मिल गई। एक थोड़ी सी अशुद्धि, आज तो हम रास्ते चलते खाते रहते हैं, और हमारे वृंदावन में तो बड़ी प्रसिद्धि है, गोवर्धन की परिक्रमा करते समय माताएं गाती रहती है, सात शेर के करो रे कढ़ैया, और मैं तो पेंड पेंड पर खाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। ये क्या है? ये परिक्रमा कर रहे हो, पेंड पेंड पर खाने की क्या परंपरा है? भजन भी कर रहे हो और मुंह भी चलाए जा रहे हो, और खाना ही तो कहीं बैठ के आराम से खा लो। शुद्ध भजन तो ये था, मैं तो ब्राह्मण न्योत जिमाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनवा। ये शुद्ध भजन था, पर इसको लोगों ने बदल दिया, मैं तो पेंड पेंड पर खाऊं मेरी वीर, मेरा मन मानता ही नहीं। तो ऐसा भजन कैसे चलेगा? अंग्रेजों के देखा देख आजकल हमारे यहाँ भजन करने वालों की पद्धति भी बदल गई, परिक्रमा करते रहते हैं,
जूते पैर में पहने हुए हैं, हाथ में माला चल रही है। ये कौन सी पद्धति है? अंग्रेज सिखाएंगे हमको माला कैसी जपी जाती है? तीर्थों में तो वैसे भी नग्न पर चलना चाहिए, परिक्रमा कर रहे उसमें तो नग्न पर चलना ही चलना चाहिए, परंतु अंग्रेज ऐसा करते हैं इसलिए हम भी ऐसा करेंगे। विश्व का गुरु भारत था। मनु जी महाराज लिखते हैं, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मना, इस देश में जन्म लेने वाले ब्राह्मण, यहाँ का ऋषि, यहाँ का महर्षि, यहाँ का तपस्वी, यहाँ का योगी, यहाँ का त्यागी, संपूर्ण विश्व को ज्ञान का उपदेश देता है। स्वम स्वम चरित्र शिक्षे शिक्षेरण पृथिव्या सर्वमानवाः, अपने चरित्र से संपूर्ण विश्व के मानवों को शिक्षा प्रदान करता है। ये हमारा देश है। पर आज हमारे ग्रंथों से हम दूर हो गए। परिणाम क्या हुआ? चाहे जो तो भगवान बन जाता है, चाहे जो गुरु बन जाता है, चाहे जो व्यासपीठ पर बैठ जाता है। साईं बाबा जैसे लोगों को भगवान, चांद मियां को लोगों ने भगवान बना के बैठा दिया। ज्ञान नहीं होने के कारण आज हम सनातन धर्म के सिद्धांत को जानते नहीं क्या है, इसलिए रात दिन पाप करते रहते हैं। संध्या की बहुत बड़ी महिमा बताइए, विशेष करके ब्राह्मणों को अवश्य ध्यान से सुनना चाहिए। प्रातः संध्याम ततः कुर्यात् दंत धावन पूर्विकाम, प्रातः संध्या शरित्वा च शुद्धे तीर्थे विशेषतः, स्नान ध्यान करने के बाद में प्रातः संध्या अवश्य करनी चाहिए। तीर्थ में संध्या हो तो और उत्तम कही गई है। प्रातः स्नान करने के लिए क्या आवश्यकता है, इस पर भी यहाँ संकेत किया है 2 श्लोकों में। स्नान क्यों करना चाहिए, क्या आवश्यकता है स्नान करने की? अभी 8 घंटे पहले तो सोए थे, तो ऐसा क्या हो गया कि बिना स्नान के शरीर की शुद्धि नहीं होगी? तो कहते हैं प्रातः स्नानाद् यतः शुद्धेत कायो यम मलिनः सदा, छिद्रितो नवभिर्षिद्धे श्रवन्त्वेव दिवानिशम्। कार्तिकेय भगवान कहते हैं शरीर तो वैसे ही अशुद्ध है, परंतु सोते समय इसके 9 छिद्रों से द्रव प्रवाहित होता है और इसलिए और अशुद्ध हो जाता है। 9 छिद्रों से जो बहने वाला द्रव है उससे अशुद्ध हुआ ये जो शरीर है, जब तक स्नान नहीं करेगा तब तक किसी भी पूजा पाठ के लिए उपयुक्त नहीं होगा। पर स्नान करते समय ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, कहीं ऐसा तो नहीं हम जो साबुन लगा रहे हैं उसमें अंडा मिला हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं हम जो शैम्पू लगा रहे हैं वो अंडे वाला शैम्पू है, तो नहाना बिल्कुल बेकार है। नहीं नहाने से और गंदे हो गए, अंडा और लगा लिया। अब शरीर में हो सकता है सुगंध आ गई हो, परंतु मंदिर में जाने लायक तो नहीं रहे, पूजा करने लायक तो नहीं रहे, स्तुति करने लायक, स्तोत्र पाठ करने लायक, हनुमान चालीसा पढ़ने लायक भी नहीं रहे। और इसीलिए मैं तो कहता हूँ आजकल अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं। पता नहीं कौन कौन सा साबुन का प्रयोग करते हैं, अशुद्ध साबुनों का प्रयोग, क्योंकि पैसे वाले हैं तो सस्ते साबुन तो लगाएंगे नहीं, महंगी वाली लगाएंगे। और इस प्रकार से शरीर अशुद्ध हो गया। शैम्पू, अंडे वाला शैम्पू लगाने से, अंडे वाले साबुन लगाने से अब मंदिर में जाने लायक नहीं रहे, पूजा करने लायक नहीं रहे, पुण्य मिलेगा कहाँ से? तीर्थ यात्रा करने लायक भी नहीं रहे। उत्साहेन मेधा सौभाग्य रूप संपत् प्रवर्तिकम मन प्रसन्नता हेतु प्रातः स्नान प्रशस्यते। आलस्य जो भरा रहता रात्रि का, उस आलस्य को दूर करने के लिए भी स्नान की परम आवश्यकता होती है।
प्रस्वेद लालाद्याक्लिन्नो, प्रस्वेद पसीना चलता है, लार गिरती है, क्लिन थूक इत्यादि गिरता है, शरीर उससे गंदा हो जाता है निद्रा के अधीन होते समय। इसलिए प्रातः स्नान ततो अर्हः स्यात् मंत्र स्तोत्र जपादिश हो, स्नान के बाद में ही मंत्र जप करने का अधिकारी होता है, स्तोत्र पाठ करके परमात्मा की स्तुति करने का अधिकारी होता है। प्रातः तो स्नानम संजातिश्चारुणोदये, स्नान कब होना चाहिए? ब्राह्म मुहूर्त में होना चाहिए। और उसके बाद संध्या करके प्रातः काल में जप करने की विधि लिखी है, खड़ा होकर जप करे, सायंकाल बैठ करके जप करे। प्राजापत्य समप्राहु तन्महाग विघात कृत, प्रातः स्नान हरेत पाप, प्रातः काल का स्नान सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देता है। अशुचित्वम दुष्स्वप्नम तुष्टिम पुष्टिम प्रयच्छति, अपवित्रता को नष्ट करके और तुष्टि माने शरीर को संतुष्ट प्रदान करने वाला है और पुष्ट करने वाला है। प्रसंगत है स्नान की विधि कही मैंने, और अब आगे तर्पण इत्यादि की विधि बताते हैं, कैसे मार्जन इत्यादि करना है, किन किन मंत्रों को इदम विष्णु चक्र में निधा आदि आदि मंत्रों से कैसे अपना ही आपोहिष्टामोय भव आदि आदि मंत्रों से कैसे अपना मार्जन करना है। और आचम्य ततः कुर्यात् प्रातः संध्याम कुशान्विताम, कुशा के बिना संध्या नहीं होती। यहाँ तो यहाँ तक लिखा है भोजन करते समय भी पुराने ज़माने में कुशा हाथ में ही रहती थी। अब ब्राह्मण कुशा से बहुत दूर हो गया है, पंचगव्य से और कुशा से। बिना कुशा के जप सिद्ध होता ही नहीं। कुशा अत्यावश्यक है। आचम्य चतर कुर्यात् प्रातः संध्याम कुशान्विताम, यो न संध्याम उपासेत ब्राह्मणो ही विशेषत, जो संध्या नहीं करता, विशेष करके ब्राह्मण शरीर में होने के बाद में भी जो संध्या नहीं करता है, उनको कान खोल के सुनना चाहिए। सजीवेन्नपि शूद्रस्तु मृतस्वाजायते ध्रुवम, बहुत बुरा लिखा है पंडितों। क्या? ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद में भी अगर संध्या नहीं करता है तो स जीवित नैव शुद्धस्तु, वह जीती अवस्था में तो शुद्ध बन के रहता है। और आगे बहुत बुरा लिखा है, मृतस्वा जायते ध्रुवम, मरने के बाद कुत्ते की योनि को प्राप्त करता है। तो कुत्ता नहीं बनना हो, राधे राधे। क्या ये गलियों में जो घूमते हैं इनको देख लेना कौन कौन लोग घूम रहे हैं। संध्याहीनो अशुचिर नित्यम अनर्ह सर्वकर्मसु, संध्याहीन ब्राह्मण किसी भी पूजा पाठ करने का अधिकारी नहीं है, अनर्ह है। सर्वकर्मसु, मनुज भी लिखते हैं, नोपास्त यह पूर्वम नोपास्त यश पश्चिमाम स शूद्रवद बहिष्कार्य सर्वेस्मात् द्विजकर्मणाम। प्रातःकाल संध्या सायंकाल 2 संध्या भी कम से कम नहीं करता है तो स शूद्रवत बहिष्कार्यम, वह शूद्र के तरह से उसको बहिष्कृत कर देना चाहिए। किसी भी पूजा पाठ में बैठने का उसको अधिकार नहीं है। कदाचित बैठता भी है, कोई फल यजमान को तो मिलने वाला नहीं है और उसको उल्टा फल मिलने वाला है, क्योंकि जिस कार्य के हम अधिकारी नहीं है उस कार्य को करने का हमें अधिकार नहीं है, तो उसकी दक्षिणा लेने का अधिकार भी नहीं है। और लेंगे तो पचेगी कैसे हो? यदन्यत् कुरुते कर्म न तस्य फलभाग भवेत्, प्रणवः प्राग्दिशे स्मृत्वा ततो दत्वा कुशासनम। प्रणव पूर्वक कुशा बिछा करके उस पर बैठ करके
शक्तिमिमं मंत्रं पठित्वा नान्यं दिग्मनाः, बिना चतुर्शिक इत्यादि मंत्रों का पाठ करके और पूर्वाभिक आसन बिछा के पूर्व मुखी होकर के प्रांगमुखो बद्धचूड़ो हो, बद्धचूड़ो का तात्पर्य बिना शिखा के, शिखा सूत्र विहीन कोई भी धर्म कर्म करने का अधिकार किसी को नहीं है। इसलिए प्रांगमुखो बद्धचूड़ो, वापि उपविष्ट उदंग मुखा, अथवा उत्तर दिशा में मुख करके बैठे। गायत्रीं शीर्षा सार्धम सप्त व्याहृति पूर्विका, और व्याहृति पूर्वक गायत्री जप करे। त्रिजपीत सदशोंकार प्राणायामो अयम उच्यते, और फिर 3 बार प्राणायाम करे। 10 प्रणव का जप करते हुए पूरा कुंभक रेचक, ये प्राणायाम की पद्धति है। और इस प्राणायाम की पद्धति को अगर विशेष रूप में जानना है तो 2, 8 और 4 ये पद्धति है प्राणायाम करने की। 2 गुना पूरक, फिर 8 गुना कुंभक और 4 गुना रेचक, अर्थात 2 मंत्र का जप करते हुए खींचें और 8 मंत्र जपते हुए रोकें और 4 मंत्र जपते हुए उसका रेचन करें। ये शुद्ध प्राणायाम हुआ। 12 प्राणायाम या 16 प्राणायाम करने वाला बहुत पवित्र ब्राह्मण माना जाता है। और इसके बारे में एक बहुत प्यारी बात यहाँ लिखी है। यथा पार्थिव धातूनां दह्यन्ते धमनान्मलाः तथेन्द्रिय कृता दोषा ज्वाल्यन्ते प्राण संयमात्। जैसे धोखने की आग में तमाम प्रकार के लोहे के दोष नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही प्राणायाम के द्वारा सारे पापों का क्षय हो जाता है। और उसके बाद वेदादि वाङ्मयम सर्वम प्रणवे यत् प्रतिष्ठितम, प्रणव के साथ वेदादि मंत्रों का उच्चारण करना, पठन करना। ततः प्रणवभ्ये शेर वेदादि वेद व्यापक, वेद पाठी को प्रणव का जप करने का भी क्रम बताया है। प्रणवे नित्ययुक्तस्य सुप्तसुव्याहृतिष्वपिः त्रिपदायां तु गायत्र्यां न भयं जायते क्वचित्। त्रिपदी गायत्री 3 पाद वाली गायत्री, इसका प्रत्येक श्लोक में 4 पाद होते हैं। व्याहृति को निकालने के बाद में 3 पाद बचे आगे के, उसी को त्रिपदी गायत्री कहते हैं। एकाक्षरम परम ब्रह्म प्राणायाम परम तपः गायत्र्यास्तु परम नास्ति पावनम कलशोद्भव। हे कलशोद्भव अगस्त, एकाक्षर जो प्रणव है उसके सही जो गायत्री है उससे बड़ा और कोई पवित्र करने वाला, कल्याण करने वाला मंत्र नहीं है। इसलिए कर्मणा मनसा वाचा यद रात्रो कुरुते त्वघम। क्या लाभ है गायत्री जपने से? बोले मनसा जो पाप हो गया है, कर्मणा जो पाप हो गया है, वाणी से जो पाप हो गया रात्रि में, वो प्रातः काल की संध्या के द्वारा नष्ट हो जाता है। और यदन्नः कुरुते पापम मनोवाक्काय कर्म भी आसीन पश्चिमां संध्याम तत्प्राणायाम मतो हरेत। और दिन में यद अन्ना माने जो दिन में अपराध हुआ हमारे मन से, वाणी से, कर्म से, सायंकाल की संध्या के द्वारा वह सारा पाप नष्ट हो जाता है। और नहीं संध्या करते हैं तो पाप की गठरी बढ़ती रहती है। जब रोग का की दवाई नहीं करेंगे, पाप तो करेंगे। पाप एक रोग है और उस रोग की औषधि है संध्या और गायत्री जप।
वो नहीं करेंगे तो रोग बढ़ता जाएगा, मतलब पाप बढ़ता जाएगा, और ज़्यादा पाप बढ़ जाएगा तो बुद्धि हमारी इतनी दुष्ट हो जाएगी कि फिर पाप पुण्य का ज्ञान ही समाप्त हो जाएगा, फिर तो धुंधकारी बन जाएगा वो। इसलिए पूर्वाम संध्याम च पथस्तेन सावित्रीम अर्घ दर्शनात्। प्रातःकाल संध्या कब होती है? बोलो तारकोपेता, तारों का दर्शन होता रहे उस समय संध्या प्रारंभ करें, और जब कब तक करें? बोलो सूर्य का दर्शन नहीं हो तब तक जप करते रहना चाहिए। और सायंकाल की भी यही पद्धति है। पश्चिमाम तो समासीनः सम्यक वृक्ष विभावनात्। सूर्योदय के समय संध्या प्रारंभ करें और तारे आकाश में दिखाई देने लगे तब तक जप करते रहना चाहिए। पूर्वाम संध्याम जपस्तिष्ठेन नेशमेनोप्यपोहति। फिर दोबारा कहते हैं प्रातःकाल की संध्या रात्रि के पापों का विनाश करती है। पश्चिमाम तो समासीनो मलम हंति दिवाकृतम। सायंकाल की संध्या दिन में किए हुए पापों का विनाश करती है। और फिर ही श्लोक जो मनु जी महाराज कहते हैं यहाँ पर दूसरे रूप में लिखा हुआ है, नोत्तिष्ठते तु यह पूर्वाम नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम स शूद्रवद बहिष्कार्य सर्वस्माद्विज कर्मणः। नाम मात्र का अंतर है। जो प्रातःकालीन संध्या नहीं करता है, सायंकालीन संध्या नहीं करता है, स शूद्रवत बहिष्कार्य सर्वस्मात् द्विज कर्मणाम। सभी द्विजातियों के लिए जो निहित कर्म है, विहित कर्म है, शास्त्रीय कर्म है, उन कर्मों का अधिकार ही उसे नहीं है। गृहात् बहुगुणा यस्मा संध्या बहिरुपासिता। घर से बाहर ज़्यादा पुण्य मिलता है, बाहर से तीर्थ में ज़्यादा पुण्य मिलता है, तीर्थों से नदी के तट पर ज़्यादा पुण्य मिलता है। इसलिए जितेंद्रिय होकर के ब्राह्मणों को गायत्री जप अवश्य करना चाहिए। और जो सर्वभक्षी है वो तो चाहे कितना भी जप करे उसका कोई लाभ नहीं है। कितनी प्यारी बात लिखी है, त्रिवेद्यपि च नो मान्यः सर्वभुक् सर्वविक्रयी सविता देवता यस्याः मुखाग्निस्त्रिपचाच्चया। त्रिवेद्यपि, त्रिवेद्य का तात्पर्य त्रिवेदी अपि, इको यानी से यण हो गया। त्रिवेदी है, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तीनों को उसने विधि विधान से पढ़ा है। गुरुमुख से पढ़ने के बाद तीनों का पाठ भी करता है। पर सर्वभुक, सब कुछ खाने लग गया। अठरम सठरम गठरम पटरम लटरम जो आया स्वाहा। चाट की दुकान में भी चाट है, चाहे जहाँ भोजन कर लिया, जो आ गया जजमान है। अब ये परंपरा ज़्यादा बिगड़ गई। पहले सोपाकी होते थे ब्राह्मण, सब जगह भोजन नहीं करते थे, पर अब सब मामला गड़बड़ हो गया। सविता देवता यस्याद् मुखाग्निस्त्रिपचाच्चया। बहुत महिमा लिखी है गायत्री की। भूमि शब्दे ने चरणावाकाशमर्द स्पर्शस्रस्य वेशिर शब्दो मार्जनम। और उसके बाद नाना प्रकार के मार्जनों की प्रक्रिया लिखी हुई है। यस्नात सर्वतीर्थेषु सर्वमलवर्जितः तेन क्रतुषते रिष्टम सेतो यस्येह निर्मलम। जिसका मन शुद्ध है तो उसको किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि तीर्थ में नहीं जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। पर यस्नात सर्वतीर्थेषु स सर्व मल वर्जितः। कौन? बोलो तेन क्रतुषते इष्टम चेत यस्येह निर्मलम। जिसका चित्त निर्मल है उसने सभी यज्ञ कर लिए।
उसने सभी तीर्थ कर लिए, और मन अगर निर्मल नहीं है तो चाहे जितना करते रहो कुछ मिलने वाला नहीं है। घर में माता पिता भूखे बैठे हैं और यहाँ तीर्थ कर रहे हैं, यहाँ भंडारा चल रहा है। घर में डोकरी को धक्का दे के चले आए और यहाँ तीर्थ में भंडारा करवा रहे हैं। क्या लाभ है? कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। माता पिता प्रथम तीर्थ है, और आजकल तो तीर्थों को बदल दिया लोगों ने। सासु तीर्थ ससुरा तीर्थ है, ऐसा गाने लग गए लोग। और सब तीर्थ घरवाली, अंतिम में सारे तीर्थ उसी में रहते हैं। हाँ, हमारी बात लोग कम मानते हैं। सिनेमा वाले जो हीरो है ना, वो चरित्रहीन हीरो, वो सबके गुरु हो गए आज, फेवरेट हीरो। लोगों को इतना भी ज्ञान नहीं है कि चरित्रहीनों का नाम लेना भी पाप है, उनकी शक्ल देखना महापाप है, उनका सीरियल, उनकी मूवी देखना, ओहो, उससे बड़ा कोई निकृष्टतम पाप हो नहीं सकता। बुराइयों का विश्वविद्यालय तो सिनेमा घर है, बुराइयों का ट्रेनिंग सेंटर। आज जितनी बुराई समाज में आपको दिखाई दे रही है, सारी बुराइयों की जड़ उसी सिनेमा घर में। दुर्भाग्य हमारे देश में कोई अच्छा संत महात्मा हो तो उसका सम्मान नहीं होता, नचनियों का सम्मान होता। चरित्रहीन लोगों का सम्मान होगा जिस देश में, उस देश के बच्चों का भविष्य क्या होगा? वही होगा जो आज हो रहा है। कितनी सुंदर सुंदर घटनाएं घट रही है देश में, रोज नए नए कांड हो रहे हैं। अयोध्या जैसी नगरी में भी कांड हो रहे हैं। अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूजा, पूज्य पूजा व्यतिक्रमः। शास्त्रों में ऐसे नहीं लिखा है, हमारे यहाँ शिवपुराण का श्लोक है, अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रमः त्रिण तत्र भविष्यन्ते कालम मरणम भयम। जिनकी पूजा करनी चाहिए उनकी पूजा नहीं होती हो, और जो पूजने योग्य नहीं उनकी पूजा होती हो। हाँ, यही हो रहा है। सबसे ज़्यादा सम्मान हमारे यहाँ सिनेमा जगत का है, जबकि उनको तो सम्मान देने का कोई कारण कहीं से दिखाई नहीं देता दूर दूर तक। फिर भी मैकाली की शिक्षा पढ़ने वालों को कोई ज्ञान है नहीं, इसलिए उन्हीं का सम्मान है। तो अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, जो सम्मान के पात्र नहीं हैं, अपमान के पात्र हैं, दंडों के पात्र हैं, वहाँ उनका सम्मान होता हो, और जो पूजनीय लोग हैं उनका सम्मान ही नहीं होता हो। राम मंदिर बना, जैसा बना, जो बना, अब ठीक है, 500 वर्ष बाद में बना, इसलिए हम लोग शांति से। परंतु क्या हुआ? जो मूल शंकराचार्य हैं, जो विद्वान हैं, उनका कोई सम्मान नहीं, उनको नहीं बुलाया गया। परिणाम भोगो उसका। कौन भोगेगा? है हमारी छाप लगे हुए जो महात्मा है वो हवा हवा कर देंगे तो वाह हो जाएगी। शास्त्र विरुद्ध कोई काम अगर होगा तो भगवान कोई भी उसको क्षमा नहीं कर सकते। श्रुति स्मृति में विवाग्ये ताम उल्लंघ्य प्रवर्तते आज्ञा छेदी ममद्वेषी मद भक्तोपि न वैष्णवः। वेद और शास्त्र भगवान कहते हैं मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा को जो उल्लंघन करता है और फिर कहता है मैं तो भगवान का भक्त हूँ, झूठ बोलता हूँ। भगवान कहते हो मेरा दुश्मन है। मंदिर में किसका प्रवेश होना चाहिए, किसका प्रवेश नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं, वो सब बराबर है। तो आंख भी बराबर है, कान भी बराबर है, नाक भी बराबर है, मुंह भी बराबर है। तो मुंह वाला काम आंख से कर लिया करो,
आँख वाला काम मुख से कर लिया करो, पास ही पास में तो है, करके देखो। जो अधिकार नाक को है वो अधिकार मुंह को नहीं है, जो मुंह को अधिकार है वो आँख को नहीं है, जो आँख को अधिकार है उसके नीचे रहने वाले नाक को नहीं और कान को भी नहीं। जो अधिकार कान के पास में वो किसी और मशीन के पास में नहीं है। प्रत्येक शरीर का अंग उसका अपना अपना अलग अलग धर्म है। सब बराबर कैसे हो जाएंगे? सावधान 22 पसेरी कैसे हो जाएगा? ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा और टकेश्वर भाजी टकेश्वर खाजा, ये तो अंधेर नगरी वाली बात हो गई। अंधेर नगरी वाली कथा तो आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, है बहुत पुरानी कथा, उसको क्या सुनाना। तो सब बराबर है, ये तो वही अंधेर नगरी वाली बात है। किसी ने नहीं सुनी हो तो संक्षेप में सुना देता हूँ। एक गुरुजी के साथ में कोई मेरा जैसा नवयुग चेला जा रहा था, भूख लगी तो एक शहर आया, तो बोले गुरुजी कुछ सामान ले आओ बाजार से। ले आओ बेटे। तो पूछने गया केला क्या भाव? 2 आना दर्जन। रबड़ी क्या भाव? 2 आना किलो। पेड़ा क्या भाव? 2 आना किलो। उनका कमाल है, सब चीज़ एक भाव। बोले हाँ सब चीज़ एक भाव, सब बराबर। चेला बोला ये तो बहुत अच्छी जगह है, जब 2 पैसे की 1 किलो रबड़ी मिलती है तो यहीं रहा जाए, चकाचक रबड़ी खाया जाए, दंड पहला जाए, हैं सोने बॉडी को मनाया जाए चकाचक। तो गुरुजी से बोला गुरुजी ये जगह तो बहुत अच्छी है। बोले कैसे? बोले सब चीज़ बराबर मिलती है यहाँ पर, एक ही भाव। गुरुजी समझ गए जहाँ पर सब चीज़ एक ही भाव मिलती हो, निश्चित गंवारों का मूर्खों का शहर है, यहाँ का राजा महामूर्ख है। तो बोले जो हो गुरुजी हमसे क्या मतलब, हम तो यहीं रहेंगे अब। गुरुजी बोले भैया मूर्खों की नगरी में नहीं रहना चाहिए। क्या? मूर्खों के बीच में नहीं रहना चाहिए, मूर्खों के सानिध्य में नहीं रहना चाहिए, मूर्खों के आसपास में भी नहीं रहना चाहिए, कोरोना की बीमारी ये लग जाएगी। बोले गुरुजी आप कुछ भी कहो, आप रहो मत रहो, मेरा मन तो यहीं रहने का कर रहा है। बोले भैया हमारा काम है समझाने का, हम समझो न समझो तुम्हारा काम है? गुरु कौन होता है? गुरुस तो यो ही शिष्य हितोपदेशता है। जो शिष्यों को हित का उपदेश दे उसका नाम गुरु। और शिष्य की परिभाषा क्या है? बोलो शिष्यस्तु को यो गुरु भक्त रेवा, जो गुरु की भक्ति करे वो शिष्य। तो उसने तो कहा महाराज अब तो हमारी भक्ति रबड़ी में आ गई, अब आपके प्रति भक्ति नहीं रह गई। तो बोले ठीक है, तो तुम एक काम करो, कोई संकट आ जाए तो एक बार मुझे याद कर लेना। मालूम था संकट तो आएगा। ठीक है गुरुजी याद कर लूँगा। और एक दिन ऐसी घटना घट गई, उस घटना में बेचारे को और तो कोई मिला नहीं, क्योंकि फांसी ऐसी थी वो सबके गले में आ नहीं रही थी। मोटा ताजा था तो बोले ये ठीक है फांसी लगाने लायक, बोले इसी को लगा दो। फांसी पर चढ़ने का नंबर आ गया। उसने कहा गुरुजी ठीक कह रहे थे, मूर्खों की नगरी में नहीं रहना चाहिए, अच्छी रबड़ी खाई है। खून तो 5 किलो बढ़ा होगा और अब मौत सामने आ गई है, अब मरना और पड़ेगा। अचानक याद आया गुरुजी ने कहा था कोई संकट आ जाए तो मेरे को याद कर लेना। तो उसने गुरुजी का स्मरण किया। गुरुजी तो अंतर्यामी थे, तुरंत पहुंच गए। क्या बात है बेटे? बोले गुरुजी आप ठीक कर रहे थे, यहाँ नहीं रहना था, पर जीव के लोभ के कारण मैं रुक गया। अब फांसी तो उसको लगनी थी जिसने मकान बनाया था, मकान गिर गया, उसका मैं क्या करूं? अब मुझे फांसी चढ़ा रहे हैं।
क्योंकि मकान बनाने वाले की गर्दन बहुत पतली थी, फांसी आने रस्सी आ नहीं रही थी। तो बोले जो मोटा ताजा मिले उसी को लगा दो, तो मैं ही पकड़ा गया। बोले तुम्ही ने रबड़ी ज़्यादा खाई, अब भोगो मजा। बोले गुरुजी बचा लो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, गुरुजी बचा लो, मैं आपकी काली गाय हूँ। गुरुजी बोले तो एक काम करना, कान में एक मंत्र दे दिया। बोले तुमको जो फांसी लगाए तो तुम मुझे बुला लेना। ठीक है गुरु। अब फांसी का समय आया तो गुरुजी को बुलाया। गुरुजी बोले फांसी पर मैं चढ़ूँगा। चेला बोला नहीं गुरुजी, फांसी पर मैं चढ़ूँगा। अरे बोले तू कैसे चढ़ेगा, फांसी पर मैं चढ़ूँगा। बोले नहीं गुरुजी, इस समय इतना अच्छा मुहूर्त है कि मैं फांसी पर चढ़ूँगा। बोले मुझे मालूम है चेले, इस समय ऐसा मुहूर्त है कि फांसी पर चढ़ने का आनंद मैं लूँगा। लोगों ने कहा बड़ा बड़ी समस्या है, मरने से तो सभी डरते हैं, फांसी पर चढ़ने से सब डरते हैं। ये कैसे गुरु चेले जो झगड़ रहे हैं फांसी पर चढ़ने के लिए? पहले मैं जाके महाराज से कहा महाराज गजब के लोग हैं। एक गुरु को बुला लिया, वो कहता फांसी मेरे को दो, वो कहता फांसी मेरे को दो। आप निर्णय करो अन्नदाता, फांसी किसको दें पहले? अरे बोले ऐसे लोग हैं तो चलो मैं भी देखने चलता हूँ। उसने कहा चढ़ाओ फांसी। अब झगड़ने लगे दोनों, वो उसको हटाए, वो उसको हटाए, वो उसको हटाए। राजा ने कहा भाई बात क्या है, तुम लोग क्यों मरना चाहते हो? अरे बोले महाराज इस समय ऐसा मुहूर्त है, जो फांसी पर चढ़ेगा सीधे स्वर्ग जाएगा। बोले अच्छा ऐसी बात है? बोले तुम भी हट, ए मुझे फांसी लगाओ। ये क्यों जाएंगे स्वर्ग? स्वर्ग हम जाएंगे, इतना अच्छा मुहूर्त है। ऐसे करके चेले की जान बचा के गुरुजी लाए। तो जहाँ सब बराबर है, प्रत्येक अंगों का हमारे एक ही शरीर के अंदर भीतर भी बहुत से अंग हैं और बाहर भी अंग हैं। ये सब मशीनें हैं शरीर की काम करने वाली, और सभी मशीनों का काम अलग अलग है। अरे एक डॉक्टर को ले लीजिए, आप अस्पताल में जाइए, एक डॉक्टर सारी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता। क्या? एक डॉक्टर सारी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता। बोले क्या दिखाना है? बोले आँख, बोले इतने नंबर में। क्या दिखाना है? बोले कान, इतने नंबर में। क्या दिखाना है? बोले पेट में दर्द है, बोले इतने नंबर में। क्या दिखाना है? बोले हार्ट की बीमारी, बोले इतने नंबर में। ये क्या बीमारी है भाई? अलग अलग बीमारियों के एक एक अलग अलग डॉक्टर होते हैं। एक डॉक्टर सारी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता। सब बराबर डॉक्टर हैं, सब डॉक्टर हैं, पर सब डॉक्टर होने के बाद में भी सबको सभी बीमारियों का इलाज करने का ज्ञान नहीं है। ऐसे ही जब एक डॉक्टर की जाति हो गई पर सब बराबर नहीं हो सकते, तो सब लोग बराबर कैसे हो सकते हैं? फिर डॉक्टर का काम डॉक्टर करेगा, मास्टर का काम मास्टर करेगा, इंजीनियर का काम इंजीनियर करेगा, वकील का काम वकील करेगा। अब को सब बराबर हैं? तो हमको कोई है पुल का नक्शा बना देंगे तो गिर ही जाएगा पुल, क्या होगा? जिसका जो काम है वही कर सकता है, जिसका जो अध्ययन है वही कर सकता है, जिसको जितना ज्ञान है वो वही कर सकता है। सब बराबर है ये कह करके समाज को बेवकूफ बनाना। मंच पर खड़े होकर कहते थे हम जाति नहीं मानते, अब कहते जाति जनगणना कराओ। है बोले तुम्हारी जाति? बोले हमारी तो कोई जाति नहीं। हमारी जाति तुमने पूछी कैसे? तो तुम तो सारे समाज की जाति पूछ रहे हो, है पूरे देश की जाति पूछने जा रहे हो तुम। तो तुम्हारी जाति पूछ ली तो बोले तुमने जाति कैसे पूछ ली? मूर्खों को उत्तर देना भी नहीं आता। ये सूर्य भगवान को अर्घ क्यों देनी चाहिए, उसका कारण लिखा है यहाँ पर। प्रातःकाल जब सूर्योदय होते हैं तो मंदे नाम के बहुत से राक्षस होते हैं,
जो सूर्य पर आक्रमण करते हैं। और हम जब अंजलि देते हो तो सारे राक्षस नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मंदे नाम के राक्षसों का विनाश करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रातःकाल अर्घ्य दान करना चाहिए। तेन वज्रोदकेनाशु मंदेहा नाम राक्षसा सूर्योरय प्रलीयन्ते शैला वज्रहता इव। सूर्यारयः, सूर्य की दुश्मन है ये सब, और ये उस जल के अर्घ को प्राप्त करके ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे इंद्र के वज्र से शत्रु का विनाश हो जाता है। ऐसे जैसे पर्वतों के पंख कट गए ऐसे नष्ट हो जाते हैं। और जो सूर्यार्घ्य नहीं देता है उसके बारे में भी सुनिए। हाँ, ये माताओं को भी देना चाहिए बिना मंत्र के। विवस्वत सहार्थम योदियो नांजलि त्रयम, जो 3 अंजलि देता नहीं है, क्षिपेन मंदेह नाशाय, मंदे नाम के राक्षसों का विनाश करने के लिए जो 3 अंजलि सूर्य भगवान को अर्घ्य के रूप में अर्पण नहीं करता है, मंदे ताम ब्रजेत सह, वह स्वयं मंदे नाम का राक्षस बन जाता है। नारायण नारायण नारायण, वह स्वयं मंदे नाम का राक्षस बन जाता है। इसलिए अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। विधिनापि कृता संध्या कालातीता अफला भवेत, समय पर ही संध्या करे, समय विहीन संध्या का कोई फल नहीं होता। जलम्बाम करे कृत्वा जा संध्या चरिता द्विजेः वशलिमता परिज्ञेया रक्षो गणमुदा वहा। किसी ब्राह्मण को अगर उल्टे हाथ से कर्म करने की आदत पड़ गई है तो उसको भी सुनना चाहिए। बाएं हाथ से जो संध्या करता है, जलम बाम करे कृत्वाया संध्या चारिता द्विजेः, तो वह संध्या वृषली, वृषली एक जाति होती है छोटी जाति की, बोले निम्न स्तर की संध्या है वो, अशुद्ध संध्या है वो, इसलिए बाएं हाथ से नहीं संध्या करनी चाहिए। कोई काम भी बाएं हाथ से नहीं करना चाहिए, संध्या के बाद तो छोड़ो, परंतु आदत पड़ जाती है। घर वालों को ज्ञान नहीं है इसलिए घर वाले कुछ बताते नहीं हैं बच्चों को। अब आदत पड़ जाती है तो फिर छूटती नहीं है। खाना भी उसी से, पीना भी उसी से, लिखना भी उसी से, सारे काम उसी से करता है वो। सहस्त्र परमाम, गायत्री संध्या करने के बाद कितनी गायत्री जप करना चाहिए? 1 नंबर का कौन ब्राह्मण है जो 1 सहस्त्र गायत्री का जप करे? ये उत्तम कोटि का जप है। मध्यम कोटि का जप 100 गायत्री जप करे, और 10 गायत्री जप करने वाला अधम है। सहस्त्र परमाम देवीं शतमध्यान दशावरान वराम गायत्रीं यो जपेद विप्रो न स पापे प्रलिप्यते। गायत्री का जप करने वाला ब्राह्मण पापों से लिप्त नहीं होता है। और गायत्री का जप करने के बाद विभ्राट बृहत्ते वहति, ये जो रुद्र का 4था अध्याय है, इससे सूर्योपस्थान करने की परंपरा है। तो अयम ही रुद्र आदित्य हरिदेश दिवाकर, सूर्य भगवान की बहुत महिमा है। सूर्य भगवान है कौन? प्रत्यक्ष भगवान नारायण है। क्या? ध्येयं सदा सवितृमंडल मध्यवर्ते नारायण सरसिज सन सन्निविष्ट। नारायण भगवान सूर्य, कोई अंतर नहीं, एक ही है। और यहाँ तो और कुछ लिखा, उसको सुनिए क्या लिखा है। अयम हि रुद्र आदित्यो हरिदेश दिवाकर
ये जो दिवाकर है यही भगवान रुद्र हैं, यही भगवान नारायण हैं, और रविर्हिरण्यगर्भोऽसौ यही ब्रह्मा जी हैं। सूर्य भगवान में सारे देवताओं की प्रतिष्ठा है, सब एक ही हैं, भिन्न तो कोई है ही नहीं। त्रैरूपोऽयम् अर्यमा, तीनों रूप का दर्शन करना हो, भगवान नारायण का दर्शन करना हो, सूर्य का दर्शन कर लीजिए, ब्रह्मा जी का दर्शन करना हो, सूर्य का दर्शन कर लीजिए, भोले बाबा का दर्शन करना हो तो सूर्य भगवान का दर्शन कर लीजिए। रवेस्तु तोषणा तुष्टा, भगवान सूर्य को प्रसन्न कर लिया तो लिखते हैं तीनों देवता प्रसन्न हो जाएंगे। रवेस्तु तोषणा तुष्टा ब्रह्म विष्णु महेश्वरा, इतना ही नहीं, केवल ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं, इंद्रादयो अखिला देवा मृत्याद्या महर्षय, इंद्र उपेंद्र अग्नि जल वायु आदि देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, और मरीचि अंगिरा पुलह पुलस्त क्रतु भरद्वाज आदि सारे ऋषि गण भी प्रसन्न हो जाते हैं। एक सूर्य की अर्चना, एक सूर्य की वंदना, एक सूर्य का स्तवन करने से सब प्रसन्न हो जाते हैं। जब भगवान खुश हो गए तो दुनिया वाले तो हो ही जाएंगे, कहाँ जाएंगे। 8 प्रकार के द्रव्यों को मिला करके, एक दिन पहले भी बताया था, चंदन है, अगरू है, कस्तूरी है, गंध है, कुसुम है, इन सब 8 प्रकार के द्रव्यों को मिला करके अर्घ्य तैयार करना चाहिए। हीरे कुर्यात् ततः कुर्यात् शुक्लेरेव तिले कृते, तर्पण करने की परंपरा क्या, संध्या के बाद में तर्पण की विधि है। ततः गोत्रमुच्चार्य तर्पयेत् स्वपितॄन् मुदा, अपने पितरों का तर्पण करने के लिए संकल्प करे। किसको कितनी अंजलि प्रदान करे, बोले 14 यमान पश्चात तर्पे नाम उच्चरण, 14 नाम हैं यमराज के, यमराज को 14 नाम लेकर के तर्पण करना चाहिए। और एक एक मंजलिम देवाः, देवताओं को एक एक अंजलि तर्पण करना चाहिए। देवताओं का ये देव तीर्थ है, यहाँ से तर्पण करना चाहिए। ये जो मध्यम हिस्सा है ऋषियों का है, यहाँ से ऋषि तर्पण करना चाहिए। और ये हिस्सा पितरों का है, पितृ तीर्थ है, यहाँ से पितरों का तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा आदि। महिलाओं तो तस्मै स्वधा बनेगा। 2-2 तु शनकादिकाः, ऋषियों का तर्पण 2-2 अंजलि से करना चाहिए। और पितरस्तीन प्रवांछन्ति, पितरों का तर्पण 3 बार करना चाहिए। और पितरों में जो माताएं हैं उनका थोड़ा अंतर है। स्त्रिय एक अंजलि, माताओं का एक अंजलि मात्र से तर्पण करना चाहिए, वो एक अंजलि मात्र से प्रसन्न हो जाती हैं। इस प्रकार से सूर्य का बहुत अधिक वर्णन किया। ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम देवऋषि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरः सूर्यभिः मातृ माता महादयाः। ये सारा संकल्प करना पड़ता है। कैसा है सनातन धर्म, सारे देवताओं का ध्यान रखता है, सारे ऋषियों का आशीर्वाद लेता है, और सारे ज्ञात अज्ञात सबको तृप्त करने का प्रयास करता है। यही तर्पण में यही स्पष्ट होता है कि मरने के बाद भी सनातन धर्मावलंबी अपने पितरों का अपमान नहीं करता, वहाँ भी उनको प्रसन्न करने के लिए कुछ न कुछ धर्म कर्म तर्पण आदि श्राद्ध आदि करता रहता है। पर अब ये जो मैकाले की शिक्षा है, इसको पढ़ने के बाद लोग कहते हैं कैसे मिलेगा पितरों को, पितर मर के कहाँ चले गए, उनके पास पहुँचेगा कैसे। अरे आजकल तो वो
नेट का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है। यहाँ से पैसा जमा करो, मोबाइल से बटन दबाओ और मुंबई, कलकत्ता, अमेरिका, इंग्लैंड, थाईलैंड, हाईलैंड, पोलैंड, न्यूजीलैंड कहीं भी पहुँच जाएगा। क्या 1-2 सेकंड में विश्व में कहीं भेज दो। एक पैसा छुआ नहीं हमने, एक पैसा दिया नहीं किसी को, कैसे पहुंच गया? परमात्मा की बनाई हुई मनुष्य की खोपड़ी जब ऐसी मशीन बना सकती है, तो परमात्मा ने, जिसने इतनी सारी सृष्टि का निर्माण किया, उसने कैसी कैसी मशीनों का प्रारंभ में ही प्रयोग किया। और जैसे आज ऑनलाइन सब जगह पहुंच जाता है, ऐसे ही हमारे यहाँ पितरों के लिए किया हुआ तर्पण, पितरों के लिए किया हुआ श्राद्ध, देवताओं के लिए किया हुआ यज्ञ, वो उनके नाम से पते पर पहुँचे ही जाता है। पहले जैसे पते पर चिट्ठी पहुँचती थी, क्या पते पर चिट्ठी पहुँच जाती थी, आजकल फ़ोन पहुँच जाता है, बटन दबाओ, अमेरिका बात कर लो, आमने सामने बैठे बैठे बात कर लो, है। भविष्य में क्या क्या आएगा अभी देखते रहो। हम ब्राह्मणों ने तपस्या करना छोड़ दिया, इसलिए सारे आविष्कार हम भूल गए और अंग्रेज यहाँ से ले गए सारी विद्याएं। वो अनुसंधान कर रहे हैं, अपना नाम कर रहे हैं, हम अपना नाम डुबो रहे हैं। यहाँ तो ब्राह्मण पैदा होते ही पैसा चाहिए, पढ़ना लिखना कुछ नहीं। अधिक से अधिक रुद्र याद हो गए, बोले बहुत हम तो पंडित हो गए। कोई सलाह देने वाला है नहीं, बच्चों को ज्ञान है नहीं, हो गया। यावत जीवेर अदिते विप्र, ब्राह्मण जीवन भर विद्यार्थी रहता है। अरे कमाना तो जिंदगी भर है, पढ़ाई बाद में नहीं होगी। इसलिए विद्यार्थी को कभी भी पैसे के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। हाँ, माँ बाप मर गए हों, कोई घर में है ही नहीं, उसी के ऊपर बोझा है, तब तो बात अलग है। उसके पहले सब कुछ होते हुए भी जो विद्यार्थी पैसे पैसे के लिए पीछे भागता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसको ज्ञान नहीं है, कोई गुरुजन उसको सही मार्ग बताते नहीं है। हमारे यहाँ 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन करने की परंपरा रही। 25 वर्ष तक पैसा कमाने के बारे में ब्राह्मण को सोचना ही नहीं चाहिए। सनातन धर्म की रक्षा करनी है तो इतना त्याग तो करना ही पड़ेगा और विद्या अध्ययन करने के लिए परिश्रम करना ही पड़ेगा। और यही फिर आगे लिखा है, इतना करने के बाद तब गुरुकुल में जाके अध्ययन करे। अध्यापय छुचे शिष्यान, किसको अध्यापन कराए गुरुजी? बोलो सूची ही शिष्यान, जो पवित्र मन है, पवित्र बुद्धि है, पवित्र अंतःकरण है, पवित्र इंद्रियां है, ऐसे विद्यार्थियों को अध्ययन कराए। मेधा समन्वितान, मेधा जिनकी मेधा दिव्य है, बुद्धि उपयादीश्वर से वह योगक्षेमादि सिद्धे, भविष्य में योगक्षेम संचालन करने के लिए उनको सारे शास्त्रों का अध्ययन करवाए। एक यहाँ पर वैश्य देव की बहुत अच्छी विधि है और आजकल लगभग ये लुप्त तो हो गया। घर में भोजन बनने के बाद बलि वैश्य देव करने की परंपराएं थी। हमारे गुरुजी नरवर में करते थे, या मास्टर जी के शिष्य थे यहाँ के, अद्भुत विद्वान वो तो, पर उस समय बचपना था, हमने ध्यान दिया नहीं। अब इसकी विधि सीखनी पड़ेगी, अवश्य करना चाहिए। उसके बिना भोजन करना बहुत अपराध है। पर अब सारी विधियां बता रहा हूँ ना कि शास्त्रों का पठन पाठन बंद हो गया तो कोई जानता ही नहीं क्या है। प्रातः काल द्विजाति में जो भी है उसको बलि वैश्य देव करना चाहिए और सायंकाल माताओं को बिना मंत्र के आहुति देनी चाहिए। जैसे पुराने ज़माने में चूल्हे में आहुति देती थी माताएं, तो वही आहुति सायंकाल के लिए माताओं के लिए है।
प्रातःकाल पुरुषों को बलिवेश सेव करना चाहिए, वो बंद हो गया। आज के नवयुवकों को, बच्चों को सीखना अवश्य चाहिए। ग्रास मात्रा भवेद भिक्षा, भिक्षा देनी चाहिए। किसको देनी चाहिए भिक्षा? तो 6 प्रकार के लोगों को भिक्षुक माना गया है। कितने प्रकार के भिक्षुक होते हैं? 6 प्रकार के लोगों को भिक्षा देने का अधिकार है और 6 को ही मानने का अधिकार है। कौन कौन होता है उसमें? क्षीणवृत्तिश्च विद्यार्थी, गुरुपोषकः, यतिश्च ब्रह्मचारीश्च, षडेते धर्म भिक्षुकाः। धर्म पूर्वक भिक्षा या तो उसको देना चाहिए जो मार्ग पर चल रहा है, अचानक भोजन का समय हो गया, दरवाजे पर अतिथि बन करके आ गया, उसको भिक्षुक मान करके उसको भी भोजन कराना चाहिए। अथवा क्षीणवृत्तिश्च, अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गई, मकान दुकान ढह गया, सब खत्म हो गया, भूकंप आ गया, उसकी वृत्ति नष्ट हो गई, वह भी भिक्षुक हो गया, उसको भी भिक्षा देनी चाहिए। और ये काम मारवाड़ी सेवा में बहुत बराबर होता रहता है। जब कभी बाढ़ आती है तब यहाँ चकाचक पूड़ी बनती है, चकाचक पैकेट तैयार होते हैं और फिर बाढ़ पीड़ितों को बांटे जाते हैं। तो ये सब भिक्षुक, ये सब लिखा है शास्त्रों में। क्षीणवृत्तिश्च, जिनकी आजीविका नष्ट हो गई है वह भिक्षुक है, चाहे जैसा भी क्यों न हो। और विद्यार्थी भिक्षुक है। विद्या का जो अध्ययन करने वाला है, जो विद्या नहीं पढ़ता है वो विद्यार्थी नहीं है। विद्या का अध्ययन करने वाला विद्यार्थी भिक्षुक है। और गुरु पोषक है, और अपने गुरु का सेवा करने वाला, गुरु जी के लिए जो मांग के ले जा रहा है वह भी भिक्षुक है। और यति सन्यासी भिक्षुक वर्ग में आते हैं। और ब्रह्मचारी षडेते धर्म भिक्षुका, ये 6 धर्म पूर्वक भिक्षा मांगने वाले हैं। अतिथि कौन है? अतिथि वो नहीं होते हैं, वो हमारे घर में कोई गेस्ट आ गया उसको अतिथि नहीं माना जाता। राधे राधे। कोई संबंधी आ गया, रिश्तेदार आ गया, उसको अतिथि पथिको गेयो हो अनुच्चान श्रुति पारगः। पथिक जो होता है, रास्ते चलते चलते अचानक रात्रि हो गई, अचानक दोपहर हो गया, कहीं भोजन करने के लिए उपस्थित हो गया, वह अतिथि है। मान्यो वेतो गृहस्थानां ब्रह्मलोकम अभिप्सताम् अपि स्वपाके शृणुवः नैवान्नं निष्फलं भवेत। भोजन ब्रह्मलोक प्राप्त करवा देता है। ब्रह्मलोक की इच्छा करने वाले को कुत्ते को भी भोजन देना चाहिए, स्वपच को भी भोजन देना चाहिए। अन्न के लिए जो भी अर्थी हो, वो चांडाल भी हो तो भी भोजन देना चाहिए। और फिर कौओं को भोजन देना आदि आदि, सब पक्षियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए सब लिखा है। इस प्रकार से दैत्य सिद्धा पिशाच प्रेता भूताश्च दानवाः तृणानि तर्वश्चापि मद्दत्तान्नाभि अभिलाषुकाः। क्या अद्भुत परंपरा थी। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सबको तृप्त करने की परंपरा सनातन धर्म की परंपरा है। पेड़ की भी पूजा करते हैं हम, सांप को भी दूध पिलाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई धर्म मिलेगा? काटने वालों को भी दूध पिलाते हैं और उसका परिणाम भी हम भोगते हैं। जो आया विदेश से, हमने उसको सर माथे पर अतिथि मान के बैठा लिया और उसने हम ही को रगड़ दिया और हमारे मंदिर को तोड़ डाला और हम ही हमारे परिवार के सदस्यों को धर्म परिवर्तन करके और गौमांस खिला करके उनको अधर्मी बना के चले गए। और आज पूरा भारतवर्ष परेशान है। कावड़ लेके चलो, बोले थोड़ी दूर तो भारत रहता है, फिर बीच में पाकिस्तान आ जाता है, वहाँ पत्थरबाजी शुरू हो जाती है।
अदत्वा वायस बलिम नित्यम श्राद्धम समाचरेत। श्राद्ध नित्य प्रति करना चाहिए, केवल काक बलि देना निषेध है। कोए को जो ग्रास देते हैं एक हिस्सा, उसको छोड़ करके नित्य प्रति श्राद्ध करना चाहिए। भोजेत पितृन यज्ञार्थम दद्यादुद्धृत्य दुर्बलः। और इस श्राद्ध में 1, 2, 3 अधिक से अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, इससे ज़्यादा बहुंडर नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ तो भोजन बनता ही इसीलिए है, स्वयं के लिए तो भोजन बनाने की परंपरा ही हमारे यहाँ नहीं। गीता में भगवान कहते हैं भुंजन्ते ते त्वघम पापा ये पशंत्यात्म कारणात्। केवल अपने लिए जो भोजन बनाता है वो तो हे भगवान अपने पाप को खाता है, भोजन नहीं खाता है वो, इसलिए किसी को खिला के खाना चाहिए। एक श्लोक आगे आया यहाँ पर, 1 महीने तक भी किसी के घर में अगर 1 महीना लगातार हो जाए और भोजन कोई न करे तो उसके घर का भोजन कभी नहीं करना चाहिए। क्या 1 महीना नागा हो जाए, किसी को बिना भोजन करवाए तो उसके घर का भोजन करने लायक नहीं रह जाता है। अद्भुत है शास्त्र। भोजेत पितृयज्ञार्थम दक्षिणा रहितम। ये नित्य प्रति का जो यज्ञ होता है ये भी लिखा है दक्षिणा रहित होता है। विद्यायान्नमग्नम सकृच्छाप उपस्पृश्य है पारणाहुति। ये सब 3 ग्रास भोजन करने से पहले धरती पर 3 ग्रास देने की विधि है। वो आजकल हम लोग भूल गए। भुवः पतये स्वाहा, भुवन पतये स्वाहा, भूतानां पतये स्वाहा। ये 3 आहुतियाँ अन्न भोजन करने से पहले पृथ्वी पर, उसके बाद में फिर 5 आहुतियाँ प्राणाय स्व, पाना स्व, व्याना स्व, उदाना स्व, समाना स्व, फिर आचमन करके फिर भोजन करना चाहिए। और एक और बड़ी अद्भुत बात लिखी है, यावदुच्चैन्नमस्नेयाद ब्रूयात् तद्गुणा गुणान् भुंजते पितरस्तावद यावन्नोक्ता गुणा गुणा। भोजन करते करते अगर भोजन का गुण और दोष बोलने लग गया तो वो भोजन ऐसा अपवित्र हो जाता है, पितर उसको स्वीकार नहीं करते। जब तक गुण और दोष का बखान नहीं करता तब तक तो पितर भोजन करते रहते हैं। और यहाँ तो इसमें ये गड़बड़ है, इसमें ये गड़बड़ है, इसमें ये ठीक नहीं, बोले फिर तो पितर स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए भोजन में दोष नहीं निकालना चाहिए। जो भगवान को भोग लग गया उसको सर माथे पर, ऊपर से नमक भी नहीं डालना चाहिए। नमक तो वैसे भी लोग कहते हैं बहुत ऊपर से डालना बहुत खराब मानते हैं। तो गुण दोषों का चिंतन के बिना भोजन करना चाहिए और मौन होकर के भोजन। मौन भोजन अमृत भोजन है, ये भी हम लोग ने छोड़ दिया सब। अतो मौने नियो भुंक्ते स भुक्ते केवलामृतम अनुप्रिय ततः क्षीरम। एक और अद्भुत बात लिखी है, उसको भी सुनिए। भोजन करने के बाद जो पात्र है पानी का, उसमें कुछ जल पीने के बाद उसको धरती पर डाल देना चाहिए। उसको भी ग्रहण करने वाले पितरगण हैं। वो जूठे को ग्रहण करने वाले भी पितर हैं। इसलिए अमृता पिधानमसि ये अंतिम में बोल करके आचमन करने के बाद पीत शेषम क्षपेत भूमो तोयम मंत्र मिमम पठन, ये मंत्र बोलते उसको धरती पर डाल देना चाहिए। अप्रक्षालित हस्तस्य दक्षिणांगुष्ठमूलतः रोर्वे पुण्य निलये पद्मार्बुद निवासिना। रौरव इत्यादि नरक में रहने वाले पितर उस जल के लिए तड़पते रहते हैं, वो पीते हैं उसको। उच्छिष्टोदक मिच्छूनाम अक्षय मुपतिष्ठताम, ये मंत्र बोलना चाहिए।
उच्छिष्टोदक मिच्छूनाम, जो जूठा पीने के ही इच्छुक हैं, ऐसे हमारे पितरों को अक्षयम उपतिष्ठतात, ये अक्षय जल ऐसा कह के उपतिष्ठताम करके बोल के देना चाहिए। और फिर आचमन करना चाहिए। पुनराचम्य मेधावी शुचिर भूत्वा प्रयत्नता हस्तेनोदकमादाय मंत्र में तदमुदीरेत। ये मंत्र भी बड़ा अद्भुत है। ये कहता अंगुष्ठ मात्र पुरुषः, ऊपर के लोकों में कैसे रहते हैं, अंगुष्ठ मात्र रहता है जीवात्मा। तो अंगुष्ठ मात्र पुरुषस्तम अंगुष्ठः समाश्रितः, एक अंगुष्ठ का आश्रय लेकर रहने वाले। ईशः सर्वस्य जगतः प्रभु प्रीणाति विश्वभुव, हे प्रभु, हे जगत के ईश्वर, आप इस भोजन से सारे जगत को तृप्त कर दीजिए। विश्वभुव इति अन्नम परिसंकल्प्य प्रक्षाल्य चरणों करो। इसके बाद में हाथ पैर धोने की परंपरा सब लुप्त हो गई और फिर अन्न को पचाने के लिए समुद्रो बड़भाग्नेश द्रग्नो भ्रग्नस्य नंदनः, समुद्र का नाम स्मरण करे, बड़वाग्नि का नाम स्मरण करे, सूर्य का नाम स्मरण करे और सूर्य पुत्र शनिदेव, ये भोजन परिपाक के लिए इतने नाम लेने चाहिए। मया अभ्यवहृतम यत्तद अशेषम जर्यंत में, चारों का नाम लेकर के प्रार्थना करे, भगवान हमने जो भोजन किया है वह सुपाच्य हो जाए, पच जाए। नाना प्रकार के सदाचारों का विस्तार से वर्णन किया है, किस प्रकार से आचमन इत्यादि करना चाहिए। फिर ब्रह्मचारी के सदाचारों का वर्णन है। ब्रह्मचारी के सदाचारों का वर्णन करने से पूर्व में गर्भाधान संस्कार की विधि संकेत में दी है। गर्भाधान संस्कार के बाद में बालक जब 3 महीने का लगभग हो जाए उसके पहले पुंसवन संस्कार करना चाहिए। गर्भस्थ शिशु का स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए ये पुंसवन करने की परंपरा जो लुप्त हो गई है, गर्भाधान की पद्धति भी लुप्त हो गई है। विवाह करने मात्र से गर्भाधान संस्कार का अधिकार नहीं मिलता है। वैदिक पद्धति से मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजन करने के बाद और मुहूर्त निकलने के बाद तब ये संस्कार संपन्न किया जाता था। अब ये सब भूल गए तो उसका परिणाम घरों में धुंधकारी होने लग गए। और 8 महीने में सीमंतोन्नयन संस्कार करना चाहिए। ये किस लिए किया जाता है? आराम से प्रसव हो जाए। ये ऑपरेशन की जरूरत थोड़ी होती थी हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ऋषियों ने व्यवस्था कर रखी थी पहले से ही, जो ऑपरेशन से अधिक काम करते थी। मंत्रों के द्वारा गर्भस्थ 8 महीने के बालक और बाल्य जो बच्चा हो पेट में, चाहे बालक बालिका कोई भी हो, उस समय सीमंतोन संस्कार मात्र इसलिए किया जाता था, उन मंत्रों के प्रभाव से बालक बिना किसी पीड़ा के उसका प्रसव हो जाता था। अब ये सारी विधियां तो भूल गए। अब डॉक्टर साहब के पास जाने लगे तो वो ऑपरेशन करके अपना धंधा करने लग गए हैं। और बहुत बड़ा धंधा, छोटा मोटा धंधा नहीं हो गया है। गवर्नमेंट को ज्ञान नहीं, पढ़े लिखे लोगों किसी को भी ज्ञान नहीं, सब धकाधक ऑपरेशन करवा रहे, जच्चा बच्चा दोनों की जिंदगी बर्बाद। भविष्य में जनसंख्या बढ़ाना कोई चाहे तो बोले अब बस कुछ नहीं, ये हिंदुओं की जनसंख्या कम करने के षड्यंत्र हैं सारे, और सब उसके शिकार हैं लोग। मैं आपसे पूछता हूँ, कभी गाय का ऑपरेशन हुआ? कभी भैंस का हुआ? तो बकरी का हुआ? हथनी का हुआ? जिराफनी का हुआ?
अरे छोड़ो, ये तो एक एक संतान पैदा करते हैं, कुतिया तो 4-4 6-6 पैदा करती है, उसका कभी ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ। 1 दर्जन बच्चे पैदा करने वाली का नाम सूर्या होता है। 1 दर्जन बच्चे होते हैं पर ऑपरेशन एक बार भी नहीं होता। और मैं तो कहता हूँ आज का डॉक्टर सूर्या का भी ऑपरेशन कर देता, पर क्या करे, उसके पास दक्षिणा नहीं है। क्या उसके पास लिफाफा देने के लिए नहीं है, इसलिए उसके पास कोई डॉक्टर पहुंचता ही नहीं है। लोगों को अक्ल नाम की कोई चीज़ नहीं है, मार्गदर्शन करने वाला हमारा कोई है नहीं, इसलिए परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। सब स्वतंत्र हो गए। जन्म लेने के बाद में जातकर्म संस्कार होता है और 6 महीने के बाद अन्नप्राशन संस्कार होता है। 1 वर्ष होने के बाद में चूड़ाकरण संस्कार होता है। कर्णवेद संस्कार आदि ये भी सब पद्धतियाँ हैं, ये सब वैज्ञानिक पद्धतियाँ थी। किस नस को दबाने के लिए कहाँ पर छिद्र करना आवश्यक है, ये पहले के लोग जानते थे। आज के लोग तो जैसे चाहे जा कान छिदवा लेते हैं। ये जो नाऊ काम करते थे पहले, वो नाऊ तो छोड़ दिया। अब तो जो विधर्मी है वो लोग नाऊ बन गए हैं। वो धीरे से कभी मन चाहता तो गर्दन भी रेत देते हैं किसी। गुरुजनों को प्रणाम। अभिवादनशीलस्य वृद्ध सेवा रतस्य च आयुरेशो बलम बुद्धिर्वर्धते रहोधिकम्। ये पुराना श्लोक आप लोगों ने भी सुना होगा। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपशीविनः सर्व तत्त्वारे तेषां वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यहाँ थोड़ा वही अर्थ वही है, भावार्थ वही है, केवल लिखने की विधि अलग है। वृद्धों का अभिवादन करने वाले को 4 बातें, 4 वस्तुएं फ्री में मिल जाती हैं, जो पैसा देने पर भी नहीं मिलती। बड़ों के आशीर्वाद में वो शक्ति होती है, फ्री मिल जाती हैं। आयु कौन नहीं चाहता है हमारी आयु बड़ी हो, और ये आशीर्वाद से आयु बड़ी होती है। आज कोई प्रणाम किसी को करता ही नहीं, इसलिए आयु घटती चली गई। राधे राधे। क्या कोई बहुत ज़्यादा हिम्मत करता है तो ऐसे झुकता है, जवानी में कमर में दर्द होने लग गया बच्चों को, इसलिए झुका नहीं जाता है। अरे हम किसी व्यक्ति को प्रणाम नहीं करते हैं, ये भी जानना चाहिए आप लोगों को। चरणों के अंदर भगवान विष्णु का निवास है। सभी शास्त्रों में मनुष्य के प्रत्येक अंगों के देवता हैं और पैरों के देवता का नाम भगवान विष्णु है। तो बोले वहाँ क्या करते हैं? बोले वहाँ चलने की शक्ति देते हैं। हम थोड़े चलते हैं, पैरों के औकात क्या चलेंगे। भगवान विष्णु पैरों में रह कर के चलने की शक्ति देते हैं। तो चूंकि प्रत्येक व्यक्ति के पैरों में भगवान विष्णु का निवास है, इसलिए हम भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। ज्ञान नहीं है इसलिए हमको लगता है हम झुक जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। झुकने से कोई छोटा नहीं होता है, पर झुकना किसको आता है? 2 तरह की लकड़ियाँ होती हैं। बांस को ले लीजिए, एक सूखा बांस होता है, एक गीला बांस होता है। क्या अब दोनों को आप झुकाइए, क्या कौन सा बांस झुकेगा? जिसमें रस है वो तो झुक जाएगा, जो सूखा है बीच में टूट जाएगा। क्या जो शुष्क है, ज्ञान विहीन है, ज्ञान का रस जिसमें नहीं है, भक्ति का रस जिसमें नहीं है, परंपरा का रस जिसमें नहीं है, वह सूखा मनुष्य है। वो अकड़ता है और जो अकड़ता है वो टूट जाता है। इसलिए रसमय जिसका जीवन होता है उसको झुकना आता है। और अगर
जानना हो, अकड़ मुर्दे की पहचान है। क्या अकड़ किसकी पहचान है? मुर्दे की। जिंदा तो झुक जाता है पर मुर्दा झुक नहीं सकता। जिसमें जीवन है वो झुकता है, निर्जीव है वो झुक नहीं सकता है। इसलिए भगवान ने अभी तो जीवन दे रखा है। वाग्यतः गुरुरनुज्ञातः, ब्रह्मचारी को मौन होकर के भिक्षा लाने के बाद मौन होकर गुरु के चरणों में अर्पण कर दे और गुरु जी जो दे उसी में अपना काम चलाए। और एक समय ब्रह्मचारी को भोजन करना चाहिए। ये पुरानी परंपराएं हैं। अब इन परंपराओं का आज के युग में कोई उपयोग नहीं है। प्रोक्तोषो अपकुर्वाणी उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी के कई भेद होते हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी, उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। पहले गुरुकुल में रहा, अध्ययन किया, बाद में उसने दंड का परित्याग कर दिया और गृहस्थाश्रम में आ गया, वह उपकुर्वाण ब्रह्मचारी कहा जाता है। और नैष्ठिक ब्रह्मचारी जीवन पर्यंत जो विवाह इत्यादि नहीं करता है वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाता है। वेदस्य वदन प्रोक्तम गायत्री त्रिपदा परा त्रिस्तभिः प्रणवाद्याभिर्महाव्याहतिशः। वेद का कैसा अध्ययन करना चाहिए? बोलो, 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ब्राह्मण को अपनी शक्ति के अनुसार चाहे ऋग्वेद का अध्ययन करे, चाहे यजुर्वेद का अध्ययन करे, चाहे सामवेद का अध्ययन करे, अथवा तीनों का अध्ययन कर ले, अथवा 2 ही का अध्ययन करे, अपनी शक्ति के अनुसार अध्ययन अवश्य करना चाहिए। वेदारंभे विसर्गे च, वेद के आरंभ में गुरुजनों की आज्ञा पालन करते हुए गायत्री का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए, गायत्री का जप करना चाहिए। क्योंकि धियो यो न प्रचोदयात, हमारी बुद्धि का विस्तार कौन करेगी? कौन गायत्री मंत्र करेगा? इसलिए गायत्री का अवश्य जप करना चाहिए ब्रह्मचारी को। सहस्त्रम साधिकम किंचित, 1000 गायत्री जप। वैसे विद्यार्थी के लिए छूट भी है, अगर वो सचमुच में विद्यार्थी है तो 1 माला से भी काम चल जाता है। पर अगर अध्ययन करने में आलसी है तो फिर उसको अधिक से अधिक जप करना चाहिए ताकि उसकी बुद्धि और अध्ययन में लगे। आदित्य वेदान वेदो वा वेदम वा शक्ति तो द्विज सुवर्ण पर्ण धरणी दानस्य फलमश्नुते। ऐसे वेद पाठी ब्राह्मण को दान देना सफल होता है। वेद का तात्पर्य यहाँ मात्र वेद नहीं लेना चाहिए। षडंगो ध्यायो ज्ञेयश्च, 6 अंग है वेद के। उन 6 अंगों के साथ में जो वेदाध्ययन करता है, मात्र अकेला अध्ययन तो फिर तो पंगु हो गया, वह विकलांग हो गया। तो हित्वा श्रुते अध्ययनम यो अन्यत पठितुमिच्छति। बहुत प्यारा श्लोक लिखा है। जो शास्त्रों का अध्ययन छोड़ करके, जैसे आजकल मैकाले की शिक्षा पढ़ते हैं, तो वो तो ऐसे ही करता है ब्राह्मण जैसे कामधेनु गाय के दूध को छोड़ करके और बकरी का दूध दूने की जैसे इच्छा करता हो, ऐसे ही शास्त्रों का अध्ययन छोड़ करके अन्य विद्याओं का अध्ययन माना गया है। उपाध्याय किसे कहते हैं, आचार्य किसे कहते हैं, इसके भी यहाँ पर परंपरा दी है। और उपाध्याय दशा आचार्य, उपाध्याय से 10 गुना महत्व आचार्य का है और आचार्य से भी शतम पिता, 100 गुना ज़्यादा महत्व पिताश्री का है। और सुने आगे, सहस्त्रम तो पितुर्माता घोरवेनातिरिच्यते। पिता से भी 1000 गुना ज़्यादा सम्मान माँ का करना चाहिए। माँ का गौरव
पिता से भी सहस्त्र गुणा अधिक होता है, क्योंकि माँ ने ही 9 महीने पेट में रख करके पाला, माँ ने ही अपना खून पिला के बड़ा किया, और बाद में माँ के ही विपरीत अगर वह बालक हो जाता है तो जन्म जन्मांतरों तक नरकों में निवास करने को मिलता है। कौन किससे श्रेष्ठ है चारों वर्णों में? तो विप्राणाम ज्ञान तो ज्येष्ठ्यम, ब्राह्मणों में जो ज्ञानी है वह सबसे बड़ा होता है। बाहुजानान तो वीर्यतः, और क्षत्रिय वह श्रेष्ठ होता है जो विक्रम संपन्न है, जिसकी भुजाओं में बल है, महाराणा प्रताप जैसे। ऐसे वीरों का महत्व है, क्षत्रियों में भुजबल का महत्व है। और वैश्यानाम धान्य धनतः, वैश्यों का सम्मान धन और धान्य से होता है। और पंजातानाम तो जन्मतः, और चौथे वर्ण का तो जन्म से ही सम्मान है। वह आयु में अगर वृद्ध हो तो निम्न कुल में उत्पन्न होने वाला वृद्ध भी सम्मान योग्य है, अपमान का अधिकार तो किसी का नहीं है। जैसे हमारे शरीर में चारों अंग विद्यमान हैं और एक साथ संगठित हैं, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, किसी के बिना हम रह नहीं सकते, ऐसे चारों वर्णों का ये शरीर गवाह है। परंतु फिर भी इसी शरीर में अगर हम किसी निम्न अंगों का स्पर्श करते हैं तो हाथ तो धोना ही पड़ेगा। अब कहो कि पैर को छूने के बाद हाथ धोते क्यों है? उसका कारण सुन लो। पैर सड़क पर चलते हैं, पैर गंदगी में चलते हैं, सड़क की गंदी धूल उड़ उड़ करके, नालियों की गंदी धूल उड़ उड़ के सड़क पैरों में लगती है। वहाँ गाय का गोबर भी है, भैंस का गोबर भी है, सूअर का भी हो सकता है, वहाँ थूका हुआ भी है लोगों का, पान की पिचकारी भी पड़ी हुई है, पुड़िया की पिचकारी भी पड़ी हुई है, वो पैरों में ही लगती है। इसलिए पैरों को अशुद्ध माना गया और इसलिए पैरों का स्पर्श करके हाथ धोना आवश्यक है। और भोजन के पहले इसलिए पैरों को धोना जरूरी है क्योंकि वो कीटाणु हमारे भोजनालय में न जाए, इसलिए पैरों को और गीले पैर से नहीं सूखा करके तब भोजन करना चाहिए। रात्रि में शयन से पूर्व भी, हाँ, पैरों को धोने के बाद, पोंछने के बाद सोने की विधि है शास्त्र में। क्यों? दिन भर की गंदगी जहाँ तहाँ से जो लगी हुई है वो बिस्तर पर नहीं जानी चाहिए। आजकल तो कोई बिस्तर का महत्व तो नहीं रह गया, उसी पर भोजन करते हैं लोग। बिस्तर में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। तो नाना प्रकार की ये सब सारी जो विद्याएं हैं, सदाचार इत्यादि हैं, सारी विद्याएं हमारे शास्त्रों के पन्नों में बंद होके रह गई। बहुत प्यारा श्लोक ब्राह्मणों के लिए लिखा है। 3 लोग एक जैसे हैं, बिना पढ़ा हुआ ब्राह्मण, दारूमयी मूर्ति, लकड़ी की मूर्ति, और तीसरा क्या है? कृतिमयो मृगः, चमड़े का हिरण। जैसे लकड़ी का हाथी किसी काम का नहीं है, चमड़े का बना हुआ मृग किसी काम का नहीं है, ऐसे ही अनपढ़ ब्राह्मण भी किसी काम का नहीं है। यथा दारुमयो हस्ते यथा कृमिमयो मृगः तथा विप्रो नधीयानस्त्रयो में नामधारिणः। हाँ, नामधारिणः, नाम का ब्राह्मण है वो, उसको आप ये नहीं कह सकते वो ब्राह्मण नहीं है। अब इसको कैसे समझाएं आपको? आप ऐसे समझो, आम की गुठली होती है, उससे जो पौधा निकलेगा वो आम का निकलेगा कि इमली का निकलेगा? खाए का निकलेगा। आम कहोगे कि इमली कहोगे उसको? बोलो ना, हैं? आम कहेंगे। अगर फल न लगे उसमें तो क्या कहोगे? इमली कह दोगे? तब भी आम का ही पेड़ कहलाएगा। आम हमने लगाया था फल खाने के लिए, फल नहीं लगे उसमें, पर कोई भी मूर्ख उसको इमली का पेड़ नहीं कहेगा, आम का पेड़ ही कहेगा। अब आइए गाय के पास में चलते हैं।
गौ माता की ने एक बछिया दी। बछिया को क्या कहेंगे? भैंस, बढ़िया। अच्छा, जीवन भर दूध न दे, व्याय नहीं तो क्या कहेंगे? तब सूर्य कह देंगे उसको, तब भी वो गाय ही कहलाएगी। भले दूध न दे, भले ब्याह नहीं, भले उसमें गाय का धर्म नहीं है, फिर भी गाय है, क्योंकि गाय के शरीर से उसका जन्म हुआ है। इसलिए जन्मना यासा जाति, जन्म से जो प्राप्त होती है उसी को जाति कहते हैं। जाति का अर्थ यही होता है। वो कुछ लोग कहते हैं नहीं, कर्म से जाति होती है, और एक उदाहरण मिलता है लोगों के पास में। कौन सा? बोले विश्वामित्र जी हो गए थे। अरे विश्वामित्र जी की जन्म के पूर्व की कहानी को ठीक से पढ़ो, सुनो, समझो। कैसे महर्षि ऋषिक ने चरु बनाया, वो चरु का बदलने का परिणाम ये हुआ, वो ब्राह्मण वाला चरु माँ ने खा लिया, और क्षत्रिय गुणों से संपन्न जो चरु था वो पत्नी ने खा लिया, सत्यवती ने। परिणाम उल्टा हो गया, वो ब्राह्मण का अंश उधर चला गया क्षत्रिय कुल में, और क्षत्रिय वाला इधर बहुत प्रार्थना की तो वो क्या विज्ञान था, अगली पीढ़ी में डाल दिया उसको। चलो तुम्हारा बेटा तो ऋषि हो जाएगा। तो महर्षि ऋषि के जो पुत्र हुए उनका नाम हुआ जमदग्नि, और वो जो तेज था जो जमदग्नि के समय में आना था, उसको महर्षि ने अपने तपोबल से आगे की पीढ़ी में डाल दिया, और वो पोते के रूप में हुआ। और वो महर्षि परशुराम जी, उन्होंने वही काम किया जो मंत्रों के अंदर शक्ति थी। मंत्रों की शक्ति के कारण उन्होंने क्षत्रिय धर्म को स्वीकार किया, और मंत्रों की वैशिष्टता के कारण क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने के बाद में भी कालांतर में उन्होंने अपना क्षात्र धर्म त्याग दिया, और सीधे सीधे ब्राह्मण नहीं हो गए। बहुत पापड़ बेलने पड़े, बहुत तपस्या करनी पड़ी। एक बार जब अच्छी तरह से हार गए तो फिर शिव जी को प्रसन्न किया, शिव जी से बड़े बड़े शस्त्र मांग के लेके आए। फिर सारे शस्त्र नष्ट हो गए ब्रह्मदंड के सामने, और तब वो चरु वाली महिमा उनकी खोपड़ी में तब प्रविष्ट हुई, और तब का दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। धिक्कार क्षत्रिय के तेज को। तेज तो सचमुच में ब्राह्मण में ही होता है। इसलिए एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वस्त्राणि हतानि में, अकेले एक ब्रह्मदंड ने मेरे सारे शस्त्रों को तिनके से भी निम्न स्तर में पहुंचा दिया। धिक्कार, फेंक दिया धनुष बाण को। आज से विश्वामित्र धनुष धारण नहीं करेगा। और फिर बहुत लंबी तपस्या की। उस तपस्या में एक बार तो मेनका ने आके विघ्न पैदा किया। ऐसे थोड़े ब्रह्म ऋषि बन गए सीधे सीधे। फिर दोबारा तपस्या प्रारंभ की। ब्रह्मा जी आए, बोले तुमको हम राज ऋषि बना देते। बोले नहीं नहीं नहीं, हमको राज ऋषि नहीं बनना है, हमको तो ब्रह्म ऋषि बनना है। बोले और तपस्या करो। जितनी दुर्गुण है भीतर सबको निकालो। तपस्या से सारे, तपस्या के ताप से सारे दुर्गुण जल करके भस्म होते हैं। आज हम तप करने को तैयार नहीं। नाम बदल दिया तो हम कुछ भी हो जाएंगे, हमारी जाति बदल जाएगी, हमारा वर्ण बदल जाएगा। अगर वैसे तो वो चरु की महिमा थी, अगर तुम चरु की महिमा तुम्हारे पास नहीं तो कम से कम तपस्या तो करो। किसी मूर्ख ने लिख दिया, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। पता नहीं किसने लिख दिया, रामायण की चौपाई बता दिया इसको। ये रामायण की चौपाई नहीं, किसी मूर्ख की लिखी हुई चौपाई है। फिर भी हम कहते हैं चलो अच्छी बात है, बात बहुत अच्छी है उसमें, इसलिए उसको समझना चाहिए। हम नहीं पूछेंगे जाति, पर हरि को भजे सो हरि का होई ना। भजन तो करो पहले, हरि को भजे सो हरि का होई।
केवल नाम रख लिया हम तो हरि के जन है तो थोड़ी हरिजन हो जाएगा। भगवान का बनने के लिए तो बहुत तप करना पड़ेगा भाई, बहुत साधना करनी पड़ेगी। हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, योगियों ने यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि लगाने के लिए हिमालय के पर्वतों के कंदराओं में जा करके लाखों लाखों वर्षों तक तप किया। एक जन्म ने, दूसरे जन्म में, अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परागति, अनेक जन्म जन्मांतरों तक तप करने के तब जाके कहीं जाकर के सिद्धि प्राप्त होती है। हम बिना कुछ किए ही भगवान के बनना चाहते हैं, कैसे संभव है? यहाँ एक श्लोक और बहुत प्यारा लिखा है माँ के विषय में, उसको भी प्रत्येक व्यक्ति को सुनना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ इसीलिए इन ग्रंथों को सुनने की आवश्यकता है। अगर इन ग्रंथों को पढ़ते होते तो कोई अपनी माँ बाप का अपमान करता ही नहीं, हमको ज्ञान नहीं है। सुदस्य संभवे क्लेशम सहेते पितरौ च यत शक्या वर्षशतेनापि नो कर्तुम तस्य निष्कृते। माता पिता ने जितना परिश्रम किया संतान उत्पन्न करने के लिए, जितना कष्ट सहन किया, उनका कितना ऋण है हमारे ऊपर। शक्या वर्षशतेनापि नो कर्तुम तस्य निष्कृते। सैकड़ों वर्षों तक सेवा करने के बाद में भी माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता। अरे हो गया भैया, तो 12 बज गया। अतस्तयो प्रियं कुर्यात् गुरोरपि सर्वदा त्रिषु तेषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। एक एक श्लोक बड़ा अद्भुत है। फिर कहते हैं इसीलिए हे संसार के लोगों, अगर हमने 3 लोगों को प्रसन्न कर लिया, माता पिता आचार्य, अतस्तयो प्रियं कुर्याद गुरोरपि च सर्वदा। सर्वदा का मतलब ये नहीं कि सुबह तो अपमान कर दिया शाम को माफी मांग ली, ऐसा नहीं। हर समय, हर घड़ी, हर पल, एक क्षण के लिए भी किसी का अपमान करने का हमको अधिकार नहीं। तो त्रिषु तेषु संतुष्टेषु, अगर तीनों को हमने अपनी सेवा से संतुष्ट कर लिया तो तपः सर्वम समाप्यते, वहीं सारा तप हो गया, पूरा हो गया सारा तप। तेषां त्रयाणां शुश्रूषा परम तप उच्यते। इन तीनों की सेवा करना ही परम तप नहीं, परम तप है, सबसे बड़ा तप है। तान अतिक्रम्य यत् कुर्यात्, इन तीनों की सेवा को छोड़ करके जो दूसरा कर्म करता है, न सिद्धेत कदाचन, वो कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। त्रिनेवो मुन समाराध्य, एक और प्यारा श्लोक लिखा है, इन तीनों को प्रसन्न करने से तीनों लोकों की प्राप्ति हो जाती है। क्या? त्रिलोक खुश हो जाते हैं। त्रिनेवा मुन संसाध्य त्रिलोके लोकांश जयित सुधि ही, सुधि मानी सुंदर है बुद्धि जिनकी, सुशोभनाधि यस्य सह सुधि, सुंदर बुद्धिमान व्यक्ति इन तीनों को प्रसन्न करके तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। देववद्वि दिव्येत तेषां तोषं विवर्धयन्। आहा, क्या बात! इन तीनों को जो प्रसन्न कर लेता है वह स्वर्ग में देव बन करके आनंद लेता है। भूर्लोक जननी भक्त्या, किस किस की सेवा से कौन कौन सा लोक विजय करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। तो जननी भक्त्या भूर्लोक, इस भूमि
संपूर्ण भूमि पर विजय, क्योंकि माँ को धरती की प्रतीक माना गया। जैसे धरती क्षमा की मूर्ति होती है, ऐसे माँ भी क्षमा की मूर्ति होती है। अगर माँ में क्षमा धर्म नहीं हो तो छोटे छोटे बच्चे इतना उपद्रव करते हैं, इतना उपद्रव कि हे भगवान, पुरुष के अगर पल्ले पड़ जाए तो पता नहीं कब गला घोट दे हैं। अब तो बहुत साधन हो गए, आज के बच्चों को तो पता ही नहीं कैसे बच्चे पाले जाते थे, जब पोतड़े में नहीं होते थे हैं? और एक आध होता नहीं था। राधे राधे। एक हम दो, हमारा एक तो ये अब पागलपन छा गया है। तो कैसे पालन करते थे, घर के 10 काम भी करने पड़ते थे। तो ऐसे क्षमा स्वरूपा माँ की सेवा करने से पृथ्वी लोक पर विजय प्राप्त हो जाती है, और भुवन लोकान तथा पितु, पिता की सेवा करने से भुवन लोक अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त हो जाती है। और गुरु शुश्रूषणा तद्वत स्वर्लोकंच जयेत कृति ही, गुरु की सेवा करने से स्वर्ग पर विजय प्राप्त हो जाती है। एतदेव नृणां प्रोक्तम पुरुषार्थम चतुष्टयम्, यदि तेषामि संतोष उपधर्मो अन्य उच्यते। इन तीनों को प्रसन्न करने के बाद अगर और कोई धर्म दिखाई देता हो तो करना चाहिए, अन्यथा इतना ही धर्म पर्याप्त है। उसके बाद में जब वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाए तो एक आधा श्लोक सुन लीजिए, फिर शाम को देखेंगे। बहुत प्यारा श्लोक है। आनुकूल्यम कलत्रम चेत त्रिदिवेनापि किं ततः, प्रातिकूल्यम कलत्रम चेत नरकेनापि किं ततः। पति और पत्नी दोनों अगर अनुकूल हैं तो स्वर्ग की जरूरत नहीं है। वही घर स्वर्ग है जहाँ पति पत्नी दोनों एक मत होकर के प्रेम से घर में रहते हैं। तो देवेनापि किम ततः, उसके बाद स्वर्ग की जरूरत कहाँ है। और जिस घर में दोनों में अनुकूलता नहीं होती, दैत तेरे की मर तेरे की मर तेरे की चलता रहता है, तो चेत कलत्रम प्रातिकूल्यम, पति पत्नी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं तो नरकेनापि किम ततः, फिर नरक की कहाँ जरूरत है, नरक तो उसी घर में रहता है। ये सब क्यों लिखा है? अगर हमारे बच्चों ने इनको पढ़ा सुना होता तो घर में नरक नहीं बना के रखते, मिलजुल के रहते, पर ज्ञान नहीं इसलिए नरक बना रखा है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव